जय गुरुदेव, आप सभी को प्रणाम। आइए गुरु सत्ता का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित पुस्तक ऋषि चिंतन के सानिध्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए देखते हैं गुरुदेव इस पुस्तक में हमें जीवन की समस्याओं का समाधान किस तरह से देते हैं। सत्य सत्य सत्य, आहा कितना सुंदर शब्द है। उच्चारण करते ही जिह्वा को शांति मिलती है, विचार करते ही मस्तिष्क शीतल हो जाता है, हृदयंगम करते ही कलेजा ठंडक अनुभव करता है। झूठ के मायावी प्रपंचों में उलझकर ईश्वर का राजकुमार मनुष्य मानवता से पतित होकर पशु बन गया है। सत्य की अवहेलना करने का अभिशाप वह भुगत रहा है। ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, प्रभु की त्रिगुणमयी लीला सत्य है। सर्वत्र सत्य ही सत्य व्याप्त हो रहा है। जीवन के कण कण की एक ही प्यास है, सत्य। हमारा जीवन इसीलिए है कि अखिल सत्य तत्व में विचरण करते हुए अमृत का पान करें। प्रभु ने कृपा करके हमें अपने संसार की सत्य रूपी वाटिका में भ्रमण करने के लिए, आनंद लेने के लिए भेजा है, परंतु हाय हम तो अपने आप को बिल्कुल ही भूले जा रहे हैं। वास्तव में दुनिया कुछ नहीं है, अपनी छाया ही संसार के दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है। सत्य मनुष्यों को प्रेरणा देता है कि अंदर दृष्टि डालो, अपना दृष्टिकोण बदलो, अपना और दुनिया का स्वरूप समझो, अपने को अच्छा बना डालो, बस सारी दुनिया तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। तुम सत्यनिष्ठ बनो, दुनिया तुम्हारे साथ सत्य का आचरण करेगी। श्रुति कहती है असतो मां सद्गमय, असत्य नहीं सत्य की ओर गमन कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मैंने इस दुनिया में बहुत सी वस्तुएं देखी हैं। गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि मैंने इस दुनिया में बहुत सी वस्तुएं देखी, परंतु अनुभव किया है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो सत्य से बढ़कर हो। दुनिया में बहुत से प्रकाश हैं, परंतु महान पुरुष केवल सत्य के प्रकाश को ही प्रकाश कहते हैं। कदापि मिथ्या भाषण न करना। मनुष्य यदि इस धर्म का पालन करता रहे तो फिर उसे अन्य धर्मों का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर पानी से शुद्ध हो सकता है, पर मन की पवित्रता बिना सत्य भाषण के नहीं हो सकती। जिसका हृदय सत्य से पवित्र है वह अन्य हृदयों पर शासन करेगा। वह श्रेष्ठ दानी है और महान तपस्वी, जो सदैव सत्य पारायण है। सिद्धियां उसके चरणों में लौटती फिरेंगी। मनुष्य को इससे बढ़कर और क्या कीर्ति मिल सकती है कि उसे सत्यवादी कहा जाए। सच्चाई वह है जिसके साथ मृदु भाषण और हितकामना भी साथ में जुड़ी हो। ऐसी सच्चाई जिससे दूसरों की हानि पहुंचती हो, उससे तो वह झूठ अच्छा जिससे दूसरों का हित होता है। यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसी भी सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरों को दुख पहुंचता हो और हानि पहुंचती हो। जिस बात को कहने से तुम्हारा मन झिझकता है, जिसका कहना अनावश्यक समझते हो या मिथ्या तत्व का बोध होता है, उसे मत कहो, क्योंकि झूठ बोलने से तुम्हारी ही आत्मा तुम्हें शाप देगी। अतः सत्य पर डटे रहो। न्याय युक्त काम करते हुए कभी लज्जित मत हो। जिस बात का तुम न्याय युक्त समझते हो उसी का निश्चय करो और फिर उस पर जम जाओ। अखंड ज्योति, जनवरी 1942, पृष्ठ 29। दूसरों पर दया करो। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि महान पुरुषों के पास पैसा नहीं होता, न वे उसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि दया से लबालब भरा हुआ हृदय उनके पास कुबेर के भंडार की तरह मौजूद रहता है। कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब का कोई ठिकाना नहीं। निश्चय समझो परलोक में भी उसका कोई ठिकाना न होगा जिसके मन में दया नहीं है। दरिद्र मनुष्य एक दिन संपन्न हो सकता है, परंतु वह भिखमंगा इस तरह दर दर पर दुत्कार खाता फिरेगा जिसका हृदय दया से रहित है, यानी जिसके हृदय में दया नहीं है। सत्य को कौन प्राप्त करेगा? ईश्वर के दर्शन कौन करेगा? वह है जिसके हृदय में दया है। निर्दय मनुष्य तो अपाहिज हैं, वे अपनी बगल में रखे हुए उत्तमोत्तम पदार्थ को भी नहीं ले सकेंगे। अरे ओ निर्दयों, ठहरो, दूसरों को सताने से पहले जरा सोचो। गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, अरे ओ निर्दयी मनुष्यों, जरा ठहरो, दूसरों को सताने से पहले जरा सोचो। सोचो तो सही कि जब तुम इसी तरह सताए जाओगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। दया का परित्याग करके क्रूरता और पाप के पथ पर आरूढ़ क्यों होते हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इन दुष्ट कर्मों का फल तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक घुट घुट कर भुगतना पड़ेगा? धरती माता साक्षी है कि नारकीय यंत्रणाओं
पापियों के लिए ही है, दयालुओं के लिए नहीं। जिसके हृदय में दया है वे अंधकार में नहीं भटकेंगे। इसीलिए ए आँख वालों, गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं, देखो अपने मन में दया को स्थान दो और दूसरों के साथ दयालुता का ही व्यवहार करो। ईश्वरी ज्ञान और निस्वार्थ भाव के अनुभव से घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। तमाम बुराइयां रफू चक्कर हो जाती हैं और वह मनुष्य उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेता है जिसमें प्रेम, न्याय और उपकार ही सर्वोपरि दिखाई पड़ते हैं। अपने मस्तिष्क को दृढ़ निश्चय तथा उदार भावों की खान बनाइए। अपने हृदय में पवित्रता और उदारता की योग्यता लाइए। अपनी जीभ को चुप रहने तथा सत्य और पवित्र भाषण के लिए तैयार कीजिए। कितना सुंदर यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि पवित्रता और शक्ति प्राप्त करने का यही मार्ग है और अंत में अनंत प्रेम भी इसी तरह प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जीवन बिताने से आप दूसरों पर विश्वास जमा सकेंगे, उनको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश भी दरकिनार न होगी। बिना विवाद के आप उनको सिखा सकेंगे कि बिना अभिलाषा तथा चेष्टा के ही बुद्धिमान लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। लोगों के हृदय को अनायास ही आप अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि सबल और विजयी होता है। कितना सुंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रेम के विचार, कार्य और भाषण व्यर्थ नहीं जाते। इस बात को भली प्रकार जान लीजिए कि प्रेम विश्वमयी है, सर्वप्रधान है और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करने की शक्ति रखता है। सत्य स्वरूप आत्मा के संबंध में वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं क्योंकि उनके बिना जीवन यात्रा का ठीक स्वरूप सामने नहीं आता, कोई उद्देश्य स्थिर नहीं होता और हम परिस्थितियों के प्रभाव में इधर उधर उड़ते फिरते हैं। यदि आप अपने को महान बनाना चाहते हैं तो अपनी आत्मा की महानता स्वीकार कीजिए। यदि संसार में सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं तो आत्मा का सम्मान कीजिए। यदि परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ना चाहते हैं तो अपने को इस रिश्तेदारी के योग्य स्वीकार कीजिए। आप परमात्मा को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि अपनी आत्मा को उसी बिरादरी का न बनाएं। नीचता से उच्चता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने का एकमात्र उपाय यह है कि आप अपनी आत्मा को ईश्वर का अंश समझते हुए उसे पवित्र मानें और उसका पूरा पूरा सम्मान करें। सम्मान का अर्थ घमंड करना, अहंकार से भर जाना, ऐंठे रहना, अकड़ कर चलना, उद्धत हो जाना या दूसरों को नीचा समझना नहीं है, बल्कि यह है कि अपने अंदर के ईश्वर का पवित्रतम अंश बैठा हुआ देखकर उसकी पूजा अर्चना करें। उसके आदेशों को ध्यानपूर्वक सुनकर ऐसे श्रेष्ठ आचरण करें जैसे कि परमात्मा के दरबार में जाकर करना उचित है। चलो रे मन शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ है जग जननी का प्यार। गुरु है औगड़दानी, दृष्टि जिनकी कल्याणी। गुरु है औगड़दानी, सुधा सी जिनकी वाणी। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों का प्रेम पात्र बनने का सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए जो कष्ट पड़ने पर तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और बुराइयों से बचाने की एवं निराशा में आशा का संचार करने की क्षमता रखते हो। हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए। ये गुरुदेव हमें प्रेरणा दे रहे हैं। खुशामदी और चापलूसों से घिर जाना आसान है। मतलबी दोस्त तो पल भर में इकट्ठे हो सकते हैं, पर ऐसे व्यक्तियों का मिलना कठिन है जो कड़वी समालोचना कर सकें, जो खरी सलाह दे सकें, फटकार सकें और खतरों से सावधान कर सकें। राजा और साहूकारों की मित्रता मूल्यवान समझी जाती है, पर सबसे उत्तम मित्रता उन धार्मिक पुरुषों की है जिनकी आत्मा महान है, जिनके पास पूंजी नहीं है वह कैसा व्यापारी, जिसके पास सच्चे मित्र नहीं है वह कैसा बुद्धिमान। उन्नति के साधनों में इस बात का बड़ा मूल्य है कि मनुष्य को श्रेष्ठ मित्रों का सहयोग प्राप्त हो। बहुत से शत्रु उत्पन्न कर लेना मूर्खता है, पर उससे भी बढ़कर मूर्खता यह है कि भले व्यक्तियों की मित्रता छोड़ दिया जाए, यानी भले व्यक्तियों की मित्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। ये गुरुदेव हमें समझा रहे हैं। निर्मल बुद्धि और श्रम में श्रद्धा, यही दो वस्तुएं तो किसी मनुष्य को महान बनाती हैं। उत्तम गुणों को अपनाने से नीचे व्यक्ति ऊंचे बन सकते हैं और दुर्गुणों द्वारा बड़े व्यक्ति छोटे हो जाते हैं। निरंतर लगन, सावधानी, समय का सदुपयोग करने से छोटों
छोटे भी बड़े बन जाते हैं, हीन मनुष्यों को कुलहीन बना सकते हैं। इसी के बाद आज की बात यही समाप्त करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम।